तो दोस्तों मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है मदर्स मिल्क की, जो एक फिजियोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक लड़की को किडनैप कर लेता है और वो ऐसा क्यों करता है ये हम आगे जानेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी की कहानी शुरू होती है। इसमें हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वापस एक कमरे में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की बंधी हुई है, जिसे वो खोलकर उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है और फिर पूरे कमरे की सफाई करता है, जिसे हमें पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी एक यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ बच्चों को क्लास में पढ़ाता है। क्योंकि ये एक प्रोफेसर है, वो वहाँ पर बायो का टीचर था, इसलिए क्लास में पढ़ाते हुए भी उसकी नज़र लड़कियों की बॉडी पार्ट्स पर जाती है, जिसे एक लड़की नोटिस कर लेती है। इसके बाद जब वो प्रोफेसर अपने घर पर होता है तो वो घर पर भी ब्रेस्ट फीडिंग की ही वीडियोस देखता है, क्योंकि उसे इसमें बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक घर में एक बच्चा खेल रहा होता है और उसे उसकी माँ बाहर घूमने ले जाने वाली होती है, लेकिन उसकी बहन उसे बोलती है कि वो उसे ले जाएगी। जिसके बाद उसकी बहन अपनी बहन के बच्चे को बाहर पार्क में घूमने ले जाती है, जिस पार्क में वो प्रोफेसर भी वॉक करने आया होता है। वो उस बच्चे को उस लड़की के साथ देखकर उसे उसकी माँ ही समझता है और उस लड़की को भी वो वहाँ से किडनैप कर लेता है और उस बच्चे को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है और उसे बांध देता है। जिसके बाद वो लड़की उस प्रोफेसर से पहले उस बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया है। जिसके बाद वो उससे खुद को लाने का कारण पूछती है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि वो उसका ब्रेस्ट मिल्क पिएगा। इस पर लड़की उसे बताती है कि वो बच्चा इसका नहीं, उसकी बड़ी बहन का था। जिस पर प्रोफेसर निराश हो जाता है और वो उसके बाद उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। जिसके बाद लड़की वहाँ से भागने के लिए अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो जंजीर नहीं टूटती है। इसके बाद जब तक वो प्रोफेसर वापस आ जाता है और वो उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन लड़की वो खाने से मना कर देती है और उससे पूछती है कि वो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। जिस पर प्रोफेसर उसे समझाता है कि वो उसे अपनी नरिशिंग मदर बनाने के लिए लाया है। जिसके बाद वो लड़की उससे और बातें पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे वो यहाँ पर लेकर आया है। उससे पहले भी वो कई लड़कियों को लेकर आया है जिन्हें वो मार चुका है। इसके बाद अब लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उससे पूछती है कि कहीं उसे भी तो वो बाकी लड़कियों की जैसे मार नहीं देगा। जिस पर प्रोफेसर उसे बोलता है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके बाद वो उसे खाना खाने के लिए देता है, जिसे वो लड़की फिर से नहीं खाती। इसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है, क्योंकि अब जो उस लड़की के साथ करने वाला था वो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रोफेसर उस लड़की को दीवार के सहारे बांधकर उसके ब्रेस्ट की मसाज करने लगता है, लेकिन लड़की चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लिटरेचर की स्टूडेंट थी, इसलिए वो एक नॉवल लिखने की तैयारी कर रही थी। इसलिए वो उस प्रोफेसर से एक नोटबुक और पेन मांगती है, जिस पर वो प्रोफेसर उसे वो चीज़ लाकर दे देता है। जिसके बाद वो लड़की को बताता है कि उसकी बहन का बच्चा सही सलामत अपने घर पहुंच गया है। यह सुनकर लड़की अब थोड़ा अच्छा फील करती है। इसके बाद शाम के समय प्रोफेसर लड़की के लिए डिनर में एक स्पेशल लीवर लेके आता है और उसे खाने के लिए देता है, लेकिन लड़की मना कर देती है। जिसके बाद वो उस लड़की को उसके बेड पर बांध देता है और उसके सामने उसे चढ़ा चढ़ा कर वो खाना खाता है। यह देखकर लड़की की भूख और तेज हो जाती है। वैसे भी लड़की ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो उस प्रोफेसर से बोलती है कि तुम्हें जो खिलाना है खिलाओ, मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। इस पर प्रोफेसर चेक करने के लिए पहले उसी लीवर से बनी डिश को जमीन पर फेंक देता है, जिसे लड़की बड़ी जल्दी जल्दी खा लेती है। फिर उसे दूसरी प्लेट में भी खाना दे देता है। जिसके बाद अगले दिन प्रोफेसर देखता है कि लड़की को लिखने से ज्यादा ड्राइंग बनाने में मजा आता है, इसलिए वो अगले दिन उसे ड्राइंग बुक और पेन लाकर दे देता है, जिस पर लड़की बस यही लिखती है कि आई विल किल यू, और फिर कहीं प्रोफेसर ये देख ना ले उसे कई रंगों से छुपा देती है। अब क्योंकि प्रोफेसर को ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, लेकिन वो ऐसी लड़की उठाकर ले आया था जो अभी कुंवारी थी, इसलिए वो उसे आर्टिफिशियल चीज़ें और दवाइयाँ खिलाकर उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क बनाने की कोशिश करता है और उसके ब्रेस्ट की मसाज भी करता है ताकि उसके ब्रेस्ट में मिल्क आए। लेकिन इस पर लड़की उससे पूछती है कि अगर ये सब काम ना किया तो वो क्या करेगा। इस पर प्रोफेसर कहता है कि उसके पास इसके बाद बस एक आखिरी ऑप्शन बचेगा और वो फिर उसे प्रेग्नेंट करेगा। लड़की अक्सर अपनी ड्राइंग में यही लिखती है, आई विल किल यू, ताकि उसे हमेशा याद रहे
कि यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती है। तभी प्रोफेसर उसकी ड्राइंग चेक करता है, जिस पर वो लड़की उस वर्ड को रंगों से छुपा देती है और उसे बताती है कि उसने सूरज बनाया है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से सूरज नहीं देखा है। जिसके बाद प्रोफेसर वही ड्राइंग को उसके रूम की दीवार पर टांग देता है। इसके बाद वो लड़की यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करती है। इसके लिए अब लड़की रोज अच्छे से एक्सरसाइज करती है ताकि वो खुद को अच्छे से मजबूत कर पाए। वैसे तो प्रोफेसर उसे बस कपड़े चेंज करने के टाइम ही खोलता था, जिसके बारे में लड़की को भी बहुत अच्छे से पता होता है। इसके बाद एक दिन प्रोफेसर उसे बाहर पहली बार सूरज दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसका बाप उसे और उसकी माँ को बचपन में ही छोड़कर चला गया था। जिसके बाद उसकी माँ पूरे दिन नशे में डूबी रहती थी। एक दिन उसके घर पर आग लग जाती है, जिससे वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ इतनी नशे में होती है कि वो नहीं उठती है और वो उसी घर में जलकर मर जाती है। फिर एक दिन प्रोफेसर एक इंजेक्शन में अपना सीमेन भरकर लाता है ताकि वो उस लड़की को प्रेग्नेंट कर सके। इस पर वो लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है और उससे बोलती है कि वो कैसे बस ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए इतना नीचे गिर सकता है। अगर उसे ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए था तो वो किसी बाजारू औरत से भी बहुत सारे पैसे देकर ऐसा करवा सकता है। इस पर वो प्रोफेसर कहता है कि वो ऐसा ट्राई कर चुका है, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आता। इसलिए अब वो उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ज़बरदस्ती ये काम करूँगा। उसके बाद लड़की मान जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो बहुत सनकी इंसान है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद लड़की उसके साथ थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करने लगती है और वो इंजेक्शन लगा लेती है। इसके बाद एक दिन प्रोफेसर बहुत पीकर आता है और उसे अपनी फीलिंग बताता है और उसे प्यार भी करता है। जिसके बाद वो सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगले दिन अब लड़की उससे आइसक्रीम और अचार की मांग करती है, जिस पर उसे लगता है कि वो माँ बनने वाली है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके लिए बाज़ार से अचार और आइसक्रीम लेने चला जाता है। इसके बाद अब दोनों के बीच चीज़ें सुधरने लगती हैं, लेकिन वो प्रोफेसर के हर काम पर नुस्ख निकालती है, जिस पर प्रोफेसर गुस्सा होकर बोलता है कि वो उससे इतना प्यार करता है और वो उसे मारने की सोचती रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने वो ड्राइंग में छुपे हुए शब्द पढ़ लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर को गंदा सपना आता है जिसमें उसे अपनी माँ और ये लड़की दोनों दिखते हैं। इसके बाद वो उस लड़की के कमरे में जाता है और उसे बांधकर उसका ब्रेस्ट मिल्क पीने लगता है, लेकिन लड़की को अभी मिल्क नहीं आ रहा होता है। इससे गुस्सा होकर वो उसके ब्रेस्ट पर दांत गड़ाकर वहाँ से मांस निकाल देता है, जिस पर लड़की बहुत तेज चिल्लाती है और प्रोफेसर वहाँ से भाग जाता है। उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लड़की बैठी होती है और उसने अपने ब्रेस्ट पर बैंडेज लगा रखी है। वहाँ आकर प्रोफेसर उसे बोलता है कि उसे अपने दोस्त के साथ 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। जिसके बाद लड़की उससे खाने के लिए एक बड़ा सा स्टीक मांगती है, क्योंकि लड़की को पता होता है कि स्टीक में एक बड़ी हड्डी होती है जिससे वो उसको मार सकती है। प्रोफेसर उसे स्टीक ला कर देता है, जिसे वो बहुत आराम से खाती है और उसमें से हड्डी निकाल कर छुपा लेती है। और जब प्रोफेसर आता है तो वो उसके गले पर मार देती है। जिसके बाद प्रोफेसर बाथरूम में भागकर अपने गले की पट्टी करता है। वहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि उसने लड़की के साथ कितना बुरा किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि प्रोफेसर बाहर नहीं आया, इसलिए उसका दोस्त घर में आ जाता है, जहाँ वो प्रोफेसर को मरा हुआ देखता है। प्रोफेसर ने खुद को मार लिया होता है और लड़की बंद कमरे से आवाज़ लगा रही होती है। अब हम देखते हैं कि लड़की अपनी बहन के साथ अपने घर पर बैठी है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी डिस्टर्ब है। यही कहानी ख़त्म हो जाती है।